हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बेशुमार बड़ी आजमाइशें ली। बादशाह नमरूद ने आपको आग में जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उस आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज बाहर निकाल लिया। जब आप वापस अपने घर तशरीफ़ लाए तो आपके वालिद ने गुस्से में कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह की इबादत तर्क नहीं करते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शिकवे और नाराज़ी के अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और वहीं क़याम फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी, इसीलिए आप दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, उम्र बढ़ती गई, लेकिन आपकी उम्मीद कभी ख़त्म न हुई। 84 बरस की उम्र में भी आप निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करते रहे, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमा ली और 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसे इतनी तवील उम्र के बाद बेटा नसीब हुआ हो, उसकी मोहब्बत अपने लख्ते जिगर के लिए कितनी बेमिसाल होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाए रखते, मोहब्बत से चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में ले जाते और शफ़क़त भरे अंदाज में उनके साथ खेलते रहते। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक हफ्ता भी न गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा और अपने नन्हे बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल लरज़ उठा और आपने निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को कहाँ छोड़कर जाऊँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म होगा मैं आपको वहीं ले जाऊँगा। कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊँट पर आऊँगा। आप अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार रखिए और मेरे पीछे चल पड़िए। अगली सुबह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊँट पर सवार होकर तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऊँट पर बिठाया और ख़ुद भी सवार हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊँट आगे आगे चलता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पीछे सफ़र करते रहे। वो फ़लस्तीन से रवाना हुए, मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुजरते गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। एक तवील सफ़र के बाद वो अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस ज़माने में अरब का इलाका वीरान और सुनसान था, न कहीं इंसान दिखाई देता था और न किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊँट स्याह और खामोश पहाड़ों के दरमियान मुसलसल आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो 4 बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी में पहुंच गए जहाँ आज खाने काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहाँ दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान न था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट रोका और फरमाया, ए इब्राहीम, ये वही लम्हा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल शिद्दत गम से लरज़ उठा। यही वो अजीम नबी थे जो आग में डाले जाने के वक्त भी साबित कदम रहे और सिर्फ इतना फरमाया था कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जब उन्हें हुक्म मिला कि अपनी बीवी और मासूम बच्चे को इस बेआबोग्याह मकाम पर छोड़ दें, तो उनका दिल बेचैन हो गया। आपने दर्द भरे लहजे में अर्ज़ किया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यहाँ न पानी है, न खुराक और ना ही कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा इस वीराने में कैसे जिंदा रहेंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह ताला का हुक्म है, आप उन्हें यहीं छोड़ दें और वापस फ़लस्तीन लौट जाएं। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाया, मोहब्बत से सीने से लगाया और बेइख्तियार आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि न जाने अब दोबारा अपने इस प्यारे बेटे को देख सकूंगा या नहीं। फिर आपने जल्दी जल्दी चंद लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी और एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की। फिर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। जैसे ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को जाते देखा तो बेताब होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। रोते हुए अर्ज़ करने लगी, आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ न खाने का इंतज़ाम है, न पानी का कोई निशान। मैं और मेरा बच्चा इस बेआबाद जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो हलाक हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा को कोई जवाब न दें और खामोशी के साथ वापस लौट जाएं। ज़रा सोचिए, उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे 84 बरस की दुआओं और इंतजार के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था, और आज वही बाप उसे एक वीरान और बेआबोगया सरजमीन में छोड़कर जा रहा था। ऊँट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बेबसी के आलम में उसके पीछे दौड़ती जा रही थी। आंसुओं में डूबी आवाज़ में बार बार कहती थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान मकाम पर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? मेरा मासूम बच्चा तो प्यास और भूख से मर जाएगा। आप तो जानते हैं कि ये बच्चा हमें कितनी दुआओं, तमन्नाओं और इल्तिजाओं के बाद अता हुआ है। क्या आप उसे यूं तन्हा छोड़ देंगे? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल सवाल करती रहीं, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला प्रतिशत से खामोश रहने का हुक्म था। उनका दिल गम से टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन ज़बान पर खामोशी तारी थी।
सिर्फ अपने रब की रजा के लिए। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा मुसलसल उनके पीछे दौड़ती रहीं, कभी फरियाद करती और कभी कहती, आखिर कुछ तो बोलिए, आप इतने खामोश क्यों हैं? तकरीबन 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रहीं और हर कदम पर दिल को चीर देने वाले सवाल करती रहीं। आखिरकार जब वो थक कर निढाल हो गईं तो उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, जरूर ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। फिर उन्होंने रुककर निहायत संजीदगी से पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ सर झुकाकर इशारा फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ताला ही का हुक्म है। ये सुनते ही हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दिल में अजीब सा हौसला और सुकून पैदा हो गया। उन्होंने पुरएतमाद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर आप बेफिक्र होकर तशरीफ ले जाएं। मेरा रब हरगिज मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं करेगा। मैं अपने परवरदिगार की रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और खामोश नजरों से अपने शौहर को दूर जाते देखती रहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होने लगा। फिर अचानक एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया और हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से उनके शौहर का आखिरी मंजर भी छप गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कुछ फासले पर पहुंचकर पीछे मुड़े तो अपनी ज़ौजा दिखाई न दी। आपका दिल बेकरार हो उठा, आंखें अश्कबार हो गईं। आपने अपना ऊंट पहाड़ी के दामन में रोका, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गए और निहायत आजिज़ी से दुआ करने लगे। ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को इस सुनसान और बेआबाद वादी में छोड़ा है, जहां न पानी है, न खुराक और न जिंदगी का कोई सहारा। मुझे नहीं मालूम ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही उनका मुहाफिज, कारसाज और रिस्क देने वाला है। तू ही उनकी हिफाजत फरमा। ये दुआ मांगने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तैयार की थी। चारों तरफ गहरा सुकूत तारी था, न किसी इंसान की आवाज, न किसी परिंदे की चहचहाहट। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा कोई आम औरत न थी। वो मिस्र के बादशाह के महल में परवरिश पाने वाली बावकार शहजादी थी, लेकिन आज अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक अजीम आजमाइश मुकद्दर हो चुकी थी। जब वो झोपड़ी में पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। वो खामोशी के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ खामोश खड़े थे और आसमान बेशुमार सितारों से जगमगा रहा था, मगर उस वीरान मंजर में यूं महसूस होता था जैसे खुद आसमान भी उनकी तन्हाई और गम को देखकर खामोश हो गया हो। शायद चांद भी हैरत से सोच रहा होगा कि ये कौन सब्र वाली माँ है जो इस सुनसान वादी में अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए अल्लाह ताला की रजा पर राजी बैठी है। और शायद वो खामोश पहाड़ भी उस अजीम माँ के हौसले पर हैरान खड़े होंगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए उस सुनसान वादी में तन्हा बैठी थी। यह ऐसा इलाका था जहां न किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी, न पानी का कोई निशान था, न खुराक और ना ही कोई इंसान। हर तरफ खामोशी और वीरानी का राज था। शायद वो खामोश फजा भी हैरान थी कि आखिर ये कौन अजीम औरत है जो इस बेआबाद मकाम पर अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए बैठी है और क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी अजीम माँ हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दी। आम इंसान मामूली तकलीफ पर घबरा जाता है, लेकिन हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे की मिसाल बेमिसाल थी। वो अकेली सुनसान पहाड़ों के दरमियान तारीक रात में सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल किए बैठी थी। बज़ाहिर उनके सामने मौत, भूख और प्यास के सिवा कुछ न था, मगर उनका दिल फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से पुरुम्मीद था। शायद वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती होंगी, ऐ मेरे रब, मैंने तो सिर्फ तेरे हुक्म को कबूल किया है, अब तो ही मेरा सहारा है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और अपने शेरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की वीरान वादी में छोड़कर वापस चले गए तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गईं। उनके दिल में यही ख्याल आता था कि इस सुनसान जगह पर वो अपने मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहेंगी। उनकी गोद में नन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और चारों तरफ खामोश वादी, खौफ और तन्हाई का आलम था। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, आंखों से आंसू जारी हो जाते और दिल से अपने रब को पुकारती रहती, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक कमजोर औरत हूं, इस वीरान सरजमीन में तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। उनके पास एक छोटा सा मुश्कीज़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। वो उसी में से खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, लेकिन चंद दिनों में वो पानी खत्म हो गया। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई कि अपने प्यारे बच्चे के लिए पानी कहां से लाएं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि आसपास कहीं पानी का कोई वजूद नहीं, मगर एक माँ अपने बच्चे को प्यास से तड़पता हुआ कैसे देख सकती है। इसी उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी नजर आ जाए, हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा बेचैन होकर सफा पहाड़ी पर चढ़ गईं। वो दूर दूर तक देखती रहीं, मगर कहीं पानी दिखाई न दिया। फिर फौरन दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी की तरफ गईं, लेकिन वहां भी जिंदगी का कोई निशान न था। दोस्तों, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो कोई ना कोई उसका सहारा बन जाता है, मगर उस दिन उस सख्त और पथरीली जमीन पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ सिवाय अल्लाह ताला के कोई न था। लेकिन वो एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पता देख रही थी और उसके लिए कुछ भी करने की ताकत नहीं रखती थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा भी मिल जाए और वो अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकें। उनके दिल में बस यही ख्याल था कि किसी तरह अपने लख्ते जिगर की जान बचा लें।
मगर हर तरफ खुश्क